नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान के अलावा और कोई किताब पढ़नी नहीं चाहिए, यानी कि बाइबल किताब जो है उसके बारे में हमारे उलमाए कराम का कहना है कि उसको बिल्कुल ना पढ़ें, सख्ती से मना किया जाता है। बल्कि उलमाए कराम जो उलमाए सू हैं आजकल, वो तो कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ने पर कहते हैं कि आप लोग गुमराह हो जाओगे, बाकी किताबों का तो उन्होंने कहना ही है। यही एक सवाल जो है एक गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया कि आपके उलमाए कराम इस तरह से कहते हैं, ये भी तो एक अल्लाह की भेजी हुई किताब है और आपको इस पर अमान लाने का भी कहा गया है, फिर इस तरह से आपके उलमाए कराम क्यों कहते हैं? इसका इतना खूबसूरत जवाब, इतना तसल्ली बख्श जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। ये सब किताब चेंज की गई है, लेकिन कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील हो गई। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई हैं, बल्कि वहाँ पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत है। क्या बोलता है? एक आयत नहीं जहाँ तब्दील हुई, ये एक आयत अहादीस में होगा। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फ़ी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या आते? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फ़ी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फ़वैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है। वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके ये गलत है। सर, कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब प्लीज डोंट से, क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं हैं। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर, आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना। मैंने अच्छा भाई, क्या पंजाब में शिक्षा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये लोग जब फंस जाते ना, एक अक्लमंद इंसान क्या बोलेगा? कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। सर, आई रिस्पेक्ट यू, आई वांट टू। Why you respect me? What? You're not respecting me. I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना। कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि लैंग्वेज, बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल, उसमें फर्क है। क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान नहीं, मैं पढ़ता हूं।
बाकी मुसलमान के बियाह पे मैं पढ़ता हूं. मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया. सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं. मैं भी कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ. कुरान मजीद कहता है तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं. आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते हैं तो मैं डिफेंड करता हूं. नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम. आपके विलियम कैम्पबेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा. मैं तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे. अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा. सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे. तो मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं. मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी. मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं. मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं. इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे. आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया. कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया. आप ये तो बोलना चाहिए था माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक, थैंक यू. आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे. थैंक यू. रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे. अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे. थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे. थैंक यू. आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, बहुत शुक्रिया. जवाब तो दे भी दिया आपके. एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया. क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं निकला का बाइबल अल्लाह की किताब है. कुरान में निकला इंजील. आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है. आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है. उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन की तरफ लेके आए. सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं. और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया क्या लोग लिखते हैं किताब. आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया. आखिर में आपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ. थैंक यू वेरी मच. आई विल आल्सो प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस. जी तो नाज़रीन आपने सुना डॉक्टर साहब ने कितनी तफसील से जवाब दिया. डॉक्टर साहब ने बताया कि बाइबल जो है वो असल किताब अंजील जो थी वो अब नहीं है, ये लोगों की लिखी हुई किताब है और इसकी बेशुमार किताबें बनी हुई हैं और कोई भी किताब किसी के साथ भी मैच नहीं करती. इसलिए इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए. तहकीक के तौर पर, सर्च के तौर पर हम लोग उसको पढ़ते हैं. बहुत है कि हम लोग पढ़ते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो अब असल अपनी हालत में नहीं है. इसलिए पढ़ने से मना किया जाता है. आप कुरान को पढ़ें, जो कि एक तो हदायत का मुकम्मल सा चश्मा है और दूसरा ता क़यामत वो हमारे लिए हदायत की किताब है. उसमें हर दौर में, हर ज़माने के लिए, हर लोगों के लिए, हर हालात के लिए, हर तरह की चीज़ के लिए अल्लाह पाक का इरशाद है उसमें. लेकिन लोग कुरान को छोड़कर दूसरे किताबों को तो क्या पढ़ना, कुरान के लिए भी उलमाए कराम कहते हैं कि कुरान को जब पढ़ोगे डायरेक्ट आप तो गुमराह हो जाओगे. ये तो हमारे उलमाए कराम का हाल है. मैं उन साहब से यही कहूँगी कि हमारे उलमाए कराम तो कुरान पाक के मतलब ये कह रहे हैं कि आप ना पढ़ें. आपकी किताब तो दूर की बात है, जो कि अब अपनी असल हालत में नहीं है. हदायत के लिए हमारे पास मुकम्मल जामिया किताब जो है वो कुरान पाक है. आप उसकी तिलावत करें, उसको तर्जुमा के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चल सके हमें इसमें क्या बताया गया, किस चीज़ से डराया गया है और किस चीज़ की जन्नत की, किन हमारी नियमतों की हमारे लिए बशारत दी गई है.
تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام۔